पाठ 1। जन्मभूमि मेरी। जन्मभूमि मेरी कविता सोहन लाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि ने भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन करते हुए भारत भूमि को सबसे बड़ा बताया है। अब मैं आपको इस कविता को पढ़कर सुनाऊंगी जिससे आप इसको याद कर सकें। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश झूमता है, नीचे चरण तले पर निस्सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लह रही हैं, जगमग छटा निराली पग छह रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्मभूमि मेरी, वह कर्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया सिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्धि भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। धन्यवाद। अब मैं आपको पाठ 2 का अध्ययन कराऊंगी जिसका शीर्षक है चरित्रवान बनो। इस पाठ में धन संपत्ति तथा बल इत्यादि सभी से ज़्यादा महत्वपूर्णता मनुष्य के चरित्र को दी गई है, क्योंकि मनुष्य का मस्तिष्क कितना भी तीव्र हो किंतु उसका चरित्र ही उसके कठिन अवसर पर काम आता है। और हमारे चरित्र का निर्माण हम स्वयं ही करते हैं, कोई और हमारे चरित्र का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को अपना चरित्र भीतर तथा बाहर से एक समान रखना चाहिए। हमें अपने भीतर त्याग की भावना बढ़ानी चाहिए। हमें स्वास्थ्य और सफाई के नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें अच्छा आचरण करना चाहिए। नम्रता चरित्र का विशेष गुण है, जिसका तात्पर्य हमारे भावों का बाहर व भीतर से समान होने से है। हमारा शरीर हमारा महामंदिर है, जिसे कुविचारों से मलिन मत करो। विचार करने की कला ही सच्ची शिक्षा है, इसलिए हर कार्य करते समय हमें विस्तार करना चाहिए और विचार सबके हित में भी होना चाहिए, केवल अपने स्वार्थ का नहीं। इसलिए स्वार्थी न बनिए, सबके भले की सोचिए। इसमें आपका भी कल्याण होगा और मानवता का भी। धन्यवाद।